बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बीफ पुलाव की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। ये खाने में सुपर टेस्टी है और बनाने में उससे भी आसान। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें मिलकर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास है तकरीबन हाफ़ kg बीफ, जिसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। ये बोनलेस है, अगर आप चाहें तो आप बोन्स वाला भी ले सकते हैं। बीफ मैंने लिया है चर्बी वाला, इससे हमारे चावल बहुत ही जूसी बनेंगे। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम यखनी बनाएंगे। बीफ को डाल दिया है प्रेशर कुकर में। इसके साथ ही मैं खड़े मसालों में शामिल कर रही हूँ। 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 सब्ज़ इलायची, 2 लौंग, 1 काली इलायची, 1 बादियान का फूल और 2 तेज़पात। यही मसाले यखनी को खुशबूदार बनाएंगे। सौंफ बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है यखनी के लिए। 1 टीस्पून सौंफ शामिल करेंगे, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 2 हरी मिर्चें और हाफ प्याज, तकरीबन 1 इंच टुकड़ा अदरक का शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून काली मिर्चें शामिल करेंगे, 4 से 5 जवे लहसुन के शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 गिलास पानी यखनी बनाने के लिए। हाफ टी स्पून नमक का हम शामिल कर देंगे। प्रेशर कुकर में 20 मिनट लगेंगे और अगर पतीले में बनाएंगे तो तकरीबन 45 मिनट में बीफ गल जाएगा। बीफ अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम बोटियाँ और यखनी अलग अलग करके रख लेंगे। एक पैन में लेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, और जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऑनियन को फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही हम शामिल करेंगे तेज़पात, दालचीनी, बड़ी इलायची और अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 से 4 मिनट के लिए ज़रूर पकाना है। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। लहसुन अदरक की बुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी बीफ। बीफ की बुनाई हमने 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से करनी है। इस तरह खड़े मसालों का फ्लेवर बोटियों में शामिल हो जाएगा। गोश्त की एक ख़ास किस्म की स्मेल वो भी ख़त्म हो जाएगी। ईद का मौका हो या फिर कोई स्पेशल किस्म के गेस्ट आने हो तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। सब बहुत शौक़ से खाएंगे। जब भी ट्राई करें अपना फीडबैक लाजमी दें। अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, उसकी नेमतों का शुक्र लाजमी अदा करें। और शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज है। चलें जी, बातों ही बातों में हमारे गोश्त की बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। इस रेसिपी में हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए मसालों की बुनाई कर लेंगे। गोश्त के साथ मसालों की बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिन्हें बारीक काट लिया है। अगर आपने स्पाइसी पुलाव खाना है तो फिर आप 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके भी शामिल कर सकते हैं। टमाटरों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और सॉफ्ट होने के लिए हम कवर करके तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इस तरीके से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर आपको लगे कि मसाले में पानी कम है तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। मसालों की ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। सब बार बार किचन में आके पूछ रही हैं कि आज बन क्या रहा है। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी यखनी। चूँकि मैंने 2 गिलास चावलों के लिए है तो इसलिए मैं 2 गिलास यखनी के और 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करूँगी। इस पॉइंट पर अगर आप नमक वगैरह चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चेक किया था तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया।
अगर आपको भी लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर मिर्चें कम लगें तो आप काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में तकरीबन 2 से 3 उबाल आ चुके हैं, तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। हल्का सा हम चम्मच इस्तेमाल करके चावलों को मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे वरना चावल टूट भी सकते हैं। चावलों को हमेशा हाई फ्लेम पर ही पकाना चाहिए। अगर आप लो फ्लेम पर पकाएंगे तो चावल बहुत जल्द गल जाते हैं। चलें जी, यहाँ पे देखिए चावलों में तकरीबन पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब हम फ्लेम को बहुत ही ज़्यादा लो कर देंगे और चावलों को दम पर लगा देंगे। इस पॉइंट पर मैं 15 से 20 मिनट के लिए चावलों को दम दे दूंगी। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। हमारा बीफ पुलाव तैयार है, लेकिन हमने फ़ौरन ही दम हटाने के बाद चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि चावलों में अभी स्टीम होती है तो चावल टूट सकते हैं। दम हटाने के तकरीबन 5 मिनट के बाद हम चावलों को मिक्स करेंगे। ये देखें, मैं चावलों को मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का बीफ पुलाव तैयार हुआ है। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आज की रेसिपी से आपने कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, और इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आइंदा भी आपके साथ मज़े की रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।